सोचिए क्या होता है जब आप एक कस्टम होम बनाने का फैसला करते हैं। आप 20 अलग अलग क्राफ्ट्समैन को हायर नहीं करते, उन्हें कीलों से भरी बाल्टी नहीं थमाते, किसी खाली प्लॉट की तरफ इशारा नहीं करते और ये उम्मीद नहीं करते कि वे फाउंडेशन डालते समय यह समझ लेंगे कि सेकंड फ्लोर को फ्रेम कैसे करना है। अगर आप ऐसा करते तो मास्टर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर से बहस करने लगता कि फ्लोर जॉइस्ट में पहले ड्रिल कौन करेगा। इंसुलेशन इंस्टॉल होने से पहले ही ड्राईवॉलर्स आ जाते और पूरा प्रोजेक्ट एक महंगे क्योस में बदल जाता। इसके बजाय आप एक मास्टर जनरल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। कस्टम होम होम बिल्ड एनालॉजी डायग्राम टॉप पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर या जीसी फुल ब्लूप्रिंट रिव्यू करता है, ट्रेड्स को डिस्पैच करता है और रफ-इन्स को इंस्पेक्ट करता है। इससे 3 रोल्स बनते हैं जिनमें से हर एक का एक स्कोप होता है। फ्रेमिंग कारपेंटर, मास्टर इलेक्ट्रिशियन और एचवीएसी टेक्नीशियन। जनरल कॉन्ट्रैक्टर जीसी अपने ट्रक में कॉम्प्रहेंसिव आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट लेकर चलता है। वे क्लाइंट के विजन को समझते हैं, इस बड़े कंस्ट्रक्शन को टारगेटेड फेज स्पेसिफिक ट्रेड ऑर्डर्स में तोड़ते हैं और लाइसेंस प्राप्त सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग असाइनमेंट सौंपते हैं, जैसे फ्रेमिंग कारपेंटर्स, मास्टर इलेक्ट्रिशियंस और एचवीएसी टेक्नीशियंस। ध्यान दीजिए कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं। फ्रेमिंग क्रू को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि ओनर ने किस ब्रांड के लग्जरी किचन अप्लायंसेस चुने हैं। इलेक्ट्रिशियन को प्रोजेक्ट के टोटल एस्क्रो बजट को बैलेंस नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ वायर गेजेस, जंक्शन बॉक्स प्लेसमेंट्स और एम्प लोड से मतलब होता है। एक बार रफ इन वायरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जीसी ड्राइवॉल इंस्टॉलेशन को ग्रीन लाइट देने से पहले रीजनल बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से काम को इंस्पेक्ट करता है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके में सुपरवाइजर वर्कर पैटर्न आपका डिजिटल जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। इस सेक्शन में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएंगे और इस पैटर्न को बिल्कुल शुरुआत से बनाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे एक टॉप लेवल एलएलएम एजेंट को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्केस्ट्रेटर में बदलना है, स्पेशलाइज्ड सबऑर्डिनेट वर्कर्स को कॉलेबल एजेंट टूल कंस्ट्रक्ट्स में रैप करना है, एकदम साफ कॉन्टेक्स्ट हाइजीन बनाए रखनी है और डाउनस्ट्रीम वर्कर फेलियर्स को रेजिलियंस के साथ हैंडल करना है। सेक्शन ब्रेक। गूगल एडीके में एजेंट डेलीगेशन की एनाटोमी। पिछले चैप्टर्स में हमने एजेंट्स को स्टैंडअलोन एंटिटीज की तरह ट्रीट किया जो सीधे ह्यूमन यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या प्रीडिटरमिन्ड स्टैटिक सीक्वेंसेस एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम मल्टी एजेंट सिस्टम्स में कदम रखते हैं तो हमारा प्राइमरी मेंटल मॉडल शिफ्ट हो जाता है। एक एजेंट दूसरे एजेंट को सिंपली एक इंटेलिजेंट रीजनिंग टूल की तरह ट्रीट कर सकता है। गूगल एडीके इसे कैसे अचीव करता है, यह समझने के लिए चलिए एक सिंगल डेलीगेशन साइकिल की लाइफ साइकिल को देखते हैं। यूजर प्रॉम्प्ट सुपरवाइजर एलएलएम एजेंट तक जाता है। फर्स्ट, एनालाइज और प्लान करें, सब टास्क्स में डिकम्पोज करें। सेकंड, एजेंट टूल इन्वोक करें, स्कोप टास्क पेलोड वर्कर एलएलएम एजेंट को पास करें। थर्ड, टूल्स के साथ एग्जीक्यूट करें, लोकल टूल इन्वोकेशंस और रीजनिंग लूप। फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आर्टिफैक्ट वापस सुपरवाइजर एलएलएम एजेंट को रिटर्न करें। फिफ्थ, वैलिडेट और सिंथेसाइज करें, फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करें। इनटेक और टास्क डिम्पोजिशन। सुपरवाइजर यानी एलएलएम एजेंट को एक मल्टीफेसेटेड ऑब्जेक्टिव मिलता है, खुद ही हर कंप्यूटेशन डेटाबेस क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करने के बजाय यह एक स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है एजेंट टूल के थ्रू डायनामिक डिस्पैच। सब टॉपिक 3.3 में वापस देखें। हमने एक्सप्लोर किया था कि टूल्स कैसे एजेंट्स को एक्सटर्नल एपीआई और पायथन फंक्शंस से जोड़ते हैं। गूगल एडीके इसे एक स्टेप और आगे ले जाता है। एक पूरा सबऑर्डिनेट एजेंट जो अपने खुद के सिस्टम प्रॉम्प्ट, आइसोलेटेड मेमोरी और स्पेशलाइज्ड टूलसेट से इक्विप्ड होता है, उसे एक एजेंट टूल के अंदर रैप किया जा सकता है। सुपरवाइजर इस वर्कर को बिल्कुल वैसे ही कॉल करता है जैसे वह किसी कैलकुलेटर या वेदर एपीआई को इन्वोक करेगा। ऑटोनॉमस वर्कर एग्जीक्यूशन। वर्कर एजेंट को एक डिस्टिल्ड प्रॉम्प्ट मिलता है जिसमें सिर्फ वही होता है जो उसे सक्सीड होने के लिए चाहिए। यह अपना खुद का इंटरनल रिएक्ट लूप चलाता है, डोमेन स्पेसिफिक टूल्स को एग्जीक्यूट करता है, इंटरमीडिएट आउटपुट्स को वैलिडेट करता है और प्रॉब्लम के अपने असाइन किए गए हिस्से को सॉल्व करता है। स्ट्रक्चर्ड आर्टिफैक्ट रिटर्न। एक बार जब वर्कर अपनी टर्मिनेशन कंडीशन पर पहुंच जाता है तो ये अपनी फाइंडिंग्स को एक स्ट्रक्चर्ड पेलोड में सीरियलाइज करता है, जैसे कि एक टाइप्ड पायडेंटिक मॉडल या क्लीन मार्कडाउन समरी, और इसे टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट के रूप में सुपरवाइजर को रिटर्न कर देता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन और सिंथेसिस। सुपरवाइजर रिटर्न पेलोड को इंस्पेक्ट करता है। अगर वर्कर फेल हो गया या इनकम्प्लीट डेटा रिटर्न किया तो सुपरवाइजर वर्कर को रिप्रॉम्प्ट कर सकता है या किसी अल्टरनेट स्ट्रेटेजी पर पिवट कर सकता है। एक बार जब सारे सब टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो सुपरवाइजर अलग अलग डिलीवरेबल्स को एक यूनिफाइड फाइनल ब्रीफिंग में सिंथेसाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। कंटेक्स्ट हाइजीन। विंडो को टोकन सैचुरेशन से प्रोटेक्ट करना। ऑर्केस्ट्रेशन को लिखने से पहले हमें मल्टी एजेंट इंजीनियरिंग के सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस में से एक को एड्रेस करना होगा, कंटेक्स्ट हाइजीन। चैप्टर 1 में हमने कंटेक्स्ट विंडोज और टोकन कोटास के मैकेनिक्स को एग्जामिन किया था। हालांकि जेमिनी 1.5 प्रो जैसे मॉडर्न एलएलएम्स मैसिव कंटेक्स्ट विंडोज का दावा करते हैं, बिना सोचे समझे किसी एजेंट की प्रॉम्प्ट हिस्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स डालना डिग्रेडेड रीजनिंग, स्लो इन्फ्रेंस रेंज टाइम्स और इन्फ्लेटेड एपीआई बिल्स की वजह बनता है। जब कोई वर्कर एजेंट डीप रिसर्च परफॉर्म करता है तो ये डजन्स ऑफ वेब पेजेस रीड कर सकता है, डेटाबेस टेबल्स क्वेरी कर सकता है, जेसन पेलोड्स पार्स कर सकता है और वेरियस टूल एंड पॉइंट्स हिट कर सकता है।
उस एक्सप्लोरेशन से इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड लॉक्स, स्कीमा डेफिनेशंस और रो HTML डंप्स के 30,000 टोकन्स जनरेट हो सकते हैं। पुअर कॉन्टेक्स्ट हाइजीन, द डंप एवरीथिंग एंटी पैटर्न, सुपरवाइजर कॉन्टेक्स्ट विंडो यूजर गोल, कंपेटिटर मार्केट शेयर के अगेंस्ट क्वार्टरली सेल्स को एनालाइज करें। वर्कर 1 रो HTML स्क्रैपिंग लॉक्स 14,000 टोकन्स, वर्कर 1 इंटरमीडिएट JSON पार्सिंग रिट्राइज 8,000 टोकन्स, वर्कर 2 SQL सिंटैक्स एरर्स और रिट्राई ट्रेस 12,000 टोकन्स। रिजल्ट 34,000 प्लस टोकन्स का नॉइजी स्क्रैच पैड जो प्लानर को क्लटर कर रहा है। क्लीन स्कोप आइसोलेशन, द गूगल एडी के वे, सुपरवाइजर कॉन्टेक्स्ट यूजर गोल, डेलीगेशन रिक्वेस्ट, Q3 कंपेटिटर मैट्रिक्स फेच करें। डिस्टिल्ड रिस्पॉन्स पेलोड, कंपेटिटर ग्रोथ 4.2%, रिजल्ट क्लीन फोकस्ड रीजनिंग, वर्कर आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन, स्कोप टास्क इंस्ट्रक्शन, टूल कॉल्स और रिट्राइज, फाइनल क्लीन एक्सट्रैक्शन, सिर्फ डिस्टिल्ड आर्टिफैक्ट रिटर्न करता है। स्कोप आइसोलेशन में इन्वोकेशन कंटेक्स्ट का रोल, एजेंट टूल के थ्रू काम डेलीगेट करते समय गूगल एडी के एक आइसोलेटेड चाइल्ड इन्वोकेशन कंटेक्स्ट क्रिएट करता है। चाइल्ड कंटेक्स्ट नेसेसरी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स इनहेरिट करता है, जैसे सेशन स्टेट से ऑथेंटिकेशन टोकन्स या टेनेंट कीज, लेकिन ये अपनी खुद की प्राइवेट कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन रखता है। डाउन स्ट्रीम वर्कर का मल्टी स्टेप इंटरनल मोनोलॉग और मेसी टूल कॉल्स इसके प्राइवेट रन टाइम के अंदर ही कंटेंट रहते हैं। सिर्फ फाइनल रिटर्न वैल्यू ही बाउंड्री क्रॉस करके वापस सुपरवाइजर के कंटेक्स्ट विंडो में आती है। ये आर्किटेक्चरल फायरवॉल ये एश्योर करता है कि आपका सुपरवाइजर रेजर शार्प रहे और एग्जीक्यूशन मलबे में डूबने के बजाय पूरी तरह से हाई लेवल रोड मैप पर फोकस्ड रहे। सेक्शन ब्रेक, सुपरवाइजर वर्कर रिसर्च कलेक्टिव बिल्ड करना। चलिए एक रियल वर्ल्ड मल्टी एजेंट कलेक्टिव बिल्ड करते हैं। हम एक एग्जीक्यूटिव रिसर्च सुपरवाइजर बनाएंगे जिसे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस ब्रीफिंग प्रोड्यूस करने का टास्क दिया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए हमारा सुपरवाइजर 2 स्पेशलाइज्ड सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करेगा। वेब सर्च वर्कर जो वेरीफाइड एक्सटर्नल मार्केट डेटा और साइटेशंस खोजने में स्पेशलाइज्ड है, और डेटा एनालिसिस वर्कर जो मैथमेटिकल मॉडलिंग, ग्रोथ कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन परफॉर्म करने में स्पेशलाइज्ड है। हम इसमें रोबस्ट एरर रिकवरी भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सब टॉपिक 3.5 के एरर हैंडलिंग पैटर्न्स को फिर से देखते हुए, ताकि अगर किसी वर्कर को कोई इश्यू आता है तो हमारा सुपरवाइजर पूरी पाइपलाइन को क्रैश करने के बजाय फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल कर ले। कलेक्टिव आर्किटेक्चर, टॉप पर रिसर्च सुपरवाइजर है जो जेमिनी 1.5 प्रो या प्लानर का यूज कर रहा है। ये 2 वर्कर्स में ब्रांच होता है। वेब सर्च वर्कर जिसे टूल के रूप में रैप किया गया है, जो सर्च टूल और फेच पेज की तरफ ले जाता है, और डेटा एनालिसिस वर्कर जिसे टूल के रूप में रैप किया गया है, जो कैल्क ग्रोथ और रन स्टैट्स की तरफ ले जाता है। स्टेप 1, वर्कर एजेंट्स और उनके टूल्स को डिफाइन करना। सबसे पहले चलिए डोमेन टूल्स को एस्टैब्लिश करते हैं और उन्हें स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट्स के अंदर रैप करते हैं। यह कोड मॉड्यूल एक AI एजेंट के लिए स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस टूल्स सेटअप करता है। यह एसेंशियल डेटा प्रोसेसिंग और एजेंट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है। फिर 3 मेन कैपेबिलिटीज क्रिएट करता है। मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सर्च करना, ओवर टाइम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना, और एक्चुअल और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल फिगर्स के बीच परफॉर्मेंस वेरिएंसेस को इवेलुएट करना। अब चलिए दोनों वर्कर एजेंट्स को इंस्टेंशिएट करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे उनके सिस्टम प्रॉम्प्ट्स उनके स्पेसिफिक ट्रेड पर टाइटली फोकस्ड हैं। यह स्निपेट अलग अलग आइसोलेटेड इंस्ट्रक्शंस के साथ 2 स्पेशलाइज्ड AI वर्कर एजेंट्स सेटअप करता है। फर्स्ट एजेंट एक वेब रिसर्च स्पेशलिस्ट की तरह काम करता है, जिसे फैक्चुअल मार्केट इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए सर्च टूल्स के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। सेकंड एजेंट एक क्वांटिटेटिव डेटा एनालिस्ट की तरह काम करता है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कंप्यूटेशनल टूल्स से इक्विप्ड है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 2, वर्कर्स को स्ट्रक्चर्ड एरर बाउंड्रीज के साथ एजेंट टूल में रैप करना। अब हमारा सुपरवाइजर इन वर्कर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हम हर वर्कर को एक एजेंट टूल में रैप करते हैं। एक एजेंट टूल सबऑर्डिनेट एजेंट को एक स्टैंडर्ड टूल इंटरफेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे सुपरवाइजर कॉल कर सकता है। आप एजेंट टूल को जो डॉकस्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, वे बेहद क्रूशियल हैं। वे एक सेमांटिक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करते हैं, जो सुपरवाइजर के LLM को बताता है कि उस स्पेसिफिक वर्कर को कब, क्यों और कैसे टास्क डेलीगेट करने हैं। चलिए एक सेफ रैपर बनाकर सब टॉपिक 3.5 से स्ट्रक्चर्ड एरर रिकवरी को भी इंप्लीमेंट करते हैं, जो टाइम आउट्स या अनएक्सपेक्टेड वर्कर एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। यह स्निपेट दिखाता है कि एक सुपरवाइजरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट्स को रेजिलिएंट टूल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यह टास्क इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट डेटा को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा सेटअप करता है। बिल्ट इन फॉलबैक्स के साथ एजेंट्स को टूल्स के रूप में पैकेज करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करता है, और वेब सर्च व क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए डेडिकेटेड टूल रैपर्स इंस्टेंशिएट करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 3, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर एजेंट को इंजीनियर करना। अब हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर यानी अपने एग्जीक्यूटिव रिसर्च सुपरवाइजर को क्राफ्ट करते हैं। सुपरवाइजर के सिस्टम प्रॉम्प्ट पर ध्यान दें। हम इसे क्लियर ऑर्केस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स देते हैं। ब्लूप्रिंट को डिकंस्ट्रक्ट करें, यूजर की रिक्वेस्ट्स को लॉजिकल फेजेस में तोड़ें, डेलीगेट करें,
खुद एग्जीक्यूट न करें, डेटा का अनुमान लगाने या सीधे कैलकुलेशंस करने से बचें। रफिन्स को वेरीफाई करें। अगले स्टेप पर बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वर्कर ने वैलिड डेटा रिटर्न किया है। सिंथेसाइज करें। ट्रेड डिलीवरेबल्स को एक एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में कंपाइल करें। यह ब्लॉक एक मास्टर एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है, जिसे कॉम्प्लेक्स रिसर्च वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डायरेक्टली टास्क परफॉर्म करने के बजाय सुपरवाइजर हाई लेवल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक करता है। वेब सर्च डेटा गैदरिंग का काम एक रिसर्च असिस्टेंट को डेलीगेट करता है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए रॉ मैट्रिक्स एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। क्वालिटी चेक्स कंडक्ट करता है और फाइंडिंग्स को एक फाइनल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट में सिंथेसाइज करता है। स्टेप 4, एंड टू एंड ऑर्केस्ट्रेशन लूप को एग्जीक्यूट करना। चलिए एक एंड टू एंड सिमुलेशन रन करते हैं, जहां एक यूजर एंटरप्राइज क्लाउड प्रोवाइडर्स के कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट कंपैरिजन के लिए पूछता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक कंपैटिटिव एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरवाइजर वर्कफ्लो को कैसे सेटअप और एग्जीक्यूट किया जाता है। यह सेशन डिटेल्स के साथ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करती है। सुपरवाइजर एजेंट को एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इवैल्यूएशन टास्क भेजती है और सिंथेसाइज्ड रिपोर्ट आउटपुट करती है। एग्जीक्यूशन को ट्रेस करना। अंडर द हुड अभी क्या हुआ? जब आप इस ऑर्केस्ट्रेशन कोड को रन करते हैं तो अपने टर्मिनल टेलीमेट्री या एडी के ट्रेस लॉगर को खोलें। आप इवेंट्स का एक सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंस ऑब्जर्व करेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर मॉडल को मिरर करता है। सुपरवाइजर टर्न 1 इंक्वायरी रिसीव करता है, फिर प्लान फॉर्म्यूलेट करता है। सुपरवाइजर टर्न 1 टूल कॉल एमिट करता है। वेब सर्च स्पेशलिस्ट को डेलीगेट करो। टास्क डायरेक्टिव के साथ करंट क्लाउड रेवेन्यू मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट सर्च करो। वेब सर्च स्पेशलिस्ट चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट स्पॉन हुआ। वर्कर टास्क डायरेक्टिव रिसीव करता है। वर्कर सर्च मार्केट सोर्सेज कॉल करता है। टूल रिटर्न करता है। क्लाउड कॉर्प 42%, डेटा स्केल 31%, नेक्स्ट जेन एआई 18%। वर्कर कंसाइज बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट करता है। वर्कर चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट टर्मिनेट कर रहा है। सुपरवाइजर टर्न 2 वेब सर्च स्पेशलिस्ट आर्टिफैक्ट रिसीव करता है। सुपरवाइजर टर्न 2 टूल कॉल एमिट करता है। डेटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट को डेलीगेट करो। टास्क डायरेक्टिव के साथ नेक्स्ट जेन एआई के लिए 2 ईयर CAGR कैलकुलेट करो। $10 मिलियन से $34 मिलियन और क्लाउड कॉर्प $100 मिलियन से $130 मिलियन। डेटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट स्पॉन हुआ। वर्कर टास्क डायरेक्टिव रिसीव करता है। वर्कर कैलकुलेट CAGR for 10, 34, 2 कॉल करता है। टूल रिटर्न करता है CAGR 84.39%। वर्कर कैलकुलेट CAGR for 100, 130, 2 कॉल करता है। टूल रिटर्न करता है CAGR 14.02%। वर्कर मार्कडाउन कंपैरेटिव टेबल बिल्ड करता है। वर्कर चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट टर्मिनेट कर रहा है। सुपरवाइजर टर्न 3 डेटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट आर्टिफैक्ट रिसीव करता है। सुपरवाइजर टर्न 3 सर्च रिजल्ट्स और CAGR कैलकुलेशंस को फाइनल एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में सिंथेसाइज करता है। इस बात पर ध्यान दें कि क्या नहीं हुआ। वेब सर्च स्पेशलिस्ट पर कभी भी मैथ्स फॉर्मूला या CAGR इक्वेशंस का बोझ नहीं डाला गया। डेटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट को कभी भी वेब सर्च रिजल्ट्स को पार्स करने या नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी। सुपरवाइजर ने कभी भी अपने प्राइमरी रीजनिंग विंडो को रॉ टूल आउटपुट्स या इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस से क्लटर नहीं किया। ये हमेशा हाई लेवल पर रहा, टास्क डेलीगेट करता रहा और फिनिश्ड आर्टिफैक्ट्स को रिव्यू करता रहा। डिफेंसिव इंजीनियरिंग वर्कर फेलियर्स और एज केसेज को हैंडल करना। प्रोडक्शन सिस्टम्स में सब कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कोई डेटाबेस डाउन हो जाता है, कोई API रेट लिमिट एरर रिटर्न करती है या कोई LLM वर्कर अनपार्सेबल स्कीमा हेल्यूसिनेट करता है। एक नाइव सुपरवाइजर क्रैश हो जाएगा या एरर को सीधे यूजर को पास कर देगा। एक वेल आर्किटेक्टेड सुपरवाइजर डिफेंसिव टास्क हैंड ऑफ्स का इस्तेमाल करता है। डायग्राम जिसका टाइटल सुपरवाइजर रिकवरी लूप है। सुपरवाइजर रिव्यू से स्टार्ट करते हुए अगर पेलोड वैलिड है तो नेक्स्ट टास्क या सिंथेसिस पर प्रोसीड करें। अगर एरर या मेलफॉर्म्ड है तो एरर इंस्पेक्ट करें और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें। यह ऑप्शन ए गाइडेंस के साथ रिट्राई करें या ऑप्शन बी फॉलबैक या ग्रेसफुल डिग्रेडेशन की तरफ ले जाता है। डाउन स्ट्रीम वर्कर फेलियर्स के खिलाफ अपने सुपरवाइजर को हार्डन करने के लिए यहाँ 3 कोर पैटर्न्स दिए गए हैं। द सेल्फ करेक्शन प्रॉम्प्टेंट इंजेक्शन। अगर कोई वर्कर किसी रिकवरेबल एरर के साथ फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी रिक्वायर्ड पैरामीटर का मिस होना, तो सुपरवाइजर वर्कर को दूसरी बार इन्वोक कर सकता है और नए टास्क डायरेक्टिव में एरर लॉग को क्लियरली इंक्लूड कर सकता है। यह कंसेप्चुअल प्रॉम्प्ट सुपरवाइजर एजेंट्स के लिए एक एरर हैंडलिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। यह सिस्टम को गाइड करता है कि वह सबऑर्डिनेट टूल्स से आने वाले फेलियर मैसेजेस को एनालाइज करे, करेक्टेड पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूशन रिट्राई करे और अगर सेकेंडरी अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है तो लिमिटेशंस को ग्रेसफुली डॉक्यूमेंट करे, जिससे कंटिन्यूअस मिशन प्रोग्रेस एश्योर हो सके। 2. स्कीमा वैलिडेशन विद पेडेंटिक रिटर्न टाइप्स। वर्कर्स से रो अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग्स रिटर्न करने से बचें।
जब वर्कर्स टाइप्ड पेडेंटिक मॉडल्स रिटर्न करते हैं तो पाइथन रन टाइम वैलिडेटर्स डेटा के सुपरवाइजर तक पहुंचने से पहले ही खराब स्ट्रक्चर्स को पकड़ लेते हैं। यह स्निपेट डेटा वैलिडेशन प्रिंसिपल्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डिफाइन करता है ताकि कंपनी रेवेन्यूज, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स और एनालिसिस नोट्स जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। इस स्कीमा को एनफोर्स करके बैकग्राउंड वर्कर टास्क्स एक सुपरवाइजिंग ऑर्केस्ट्रेटर को प्रेडिक्टेबल, स्ट्रांगली टाइप्ड पेलोड्स रिलायबली सप्लाई कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकिंग और मैक्स डेलीगेशन होप्स किसी कंफ्यूज्ड सुपरवाइजर को किसी फेल हो रहे वर्कर को बार बार लगातार इन्वोक करने वाले एक्सीडेंटल इनफाइनाइट लूप्स से रोकने के लिए अपने एडी के एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में टूल एग्जीक्यूशन डेप्थ पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स सेट करें। यह स्निपेट दिखाता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके सुपरवाइजरी रिसर्च एजेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एजेंट को स्पेशलाइज्ड रिसर्च और एनालिसिस कैपेबिलिटीज के साथ ही एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स असाइन किए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम इटरेशन काउंट्स और टाइम लिमिट्स, ताकि रिसोर्स यूसेज को मैनेज किया जा सके और रनअवे प्रोसेसिंग लूप्स को रोका जा सके। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सुपरवाइजर वर्कर नेटवर्क। जैसे जैसे आप ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखें। यह है टेबल वर्कर एजेंट आर्किटेक्चर के लिए की प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को आउटलाइन करती है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वर्कर स्कोप्स को नैरो रखें, क्योंकि एक वर्कर जो एसक्यूएल क्वेरीज और पीडीएफ जनरेशन दोनों को हैंडल करता है वह टू फोकस्ड स्पेशलिस्ट्स की तुलना में खराब परफॉर्म करेगा। सिमेंटिक टूल नेमिंग एजेंट टूल इंस्टेंसेस को क्लियरली नेम करने पर एम्फसाइज करती है, जैसे कि डेलीगेट टू सिक्योरिटी ऑडिटर या डेलीगेट टू एसक्यूएल इंजीनियर, क्योंकि सुपरवाइजर का एलएलएम राउटिंग डिसीजंस लेने के लिए टूल नेम्स और डॉक्स्ट्रिंग्स का यूज करता है। स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट स्कोपिंग एडवाइस देती है कि जब तक स्ट्रिक्टली नेसेसरी न हो, चाइल्ड वर्कर को कभी भी फुल कन्वर्सेशन हिस्ट्री पास न करें, केवल वही डेटा शेयर करें जो स्पेसिफिक सबटास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। फाइनली, आइडेम्पोर्टेंट हैंड-ऑफ्स के लिए यह एश्योर करना जरूरी है कि वर्कर ऑपरेशंस को बिना किसी अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स, जैसे कि डुप्लीकेट डेटाबेस राइट्स या डबल बिलिंग के, सेफली रिट्राई किया जा सके। सेक्शन ब्रेक समरी और ट्रांजिशन। इस सेक्शन में हम थियोरेटिकल टोपोलॉजी डिजाइन से गूगल एडीके में रियल वर्किंग मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाने की ओर बढ़े हैं। आपने सीखा कि एक एग्जीक्यूटिव एलएलएम एजेंट को सुपरवाइजर के रूप में कैसे स्ट्रक्चर करें, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को एजेंट टूल कंस्ट्रक्ट्स के अंदर कैसे रैप करें, चाइल्ड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंसेस में स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट हाइजीन एनफोर्स करें और प्रोडक्शन में अपने सिस्टम्स को रेजिलिएंट रखने के लिए डिफेंसिव पैटर्न्स इंप्लीमेंट करें। हमारे करंट इंप्लीमेंटेशन में हमारे सुपरवाइजर के पास अपने वर्कर्स के हार्ड कोडेड लोकल रेफरेंसेस थे, लेकिन क्या होता है जब आपका आर्किटेक्चर टीमों, रिपोजिटरीज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में फैलता है? क्या होता है जब अलग अलग इंजीनियरिंग टीमों द्वारा डिप्लॉय किए गए एजेंट्स को रन टाइम पर एक दूसरे को डायनेमिकली डिस्कवर करने की जरूरत होती है, स्टैंडर्डाइज्ड स्कीमा के जरिए अपनी कैपेबिलिटीज को नेगोशिएट करना होता है और बिना किसी मोनोलिथिक रजिस्ट्री के रिमोट बाउंड्रीज के पार कम्युनिकेट करना होता है। अगले सेक्शन 7.3 एजेंट टू एजेंट ए टू ए डिस्कवरी, कैपेबिलिटी नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन में हम स्टैटिक लोकल रजिस्ट्रीज से आगे बढ़कर उन प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो बड़े स्केल पर डिसेंट्रलाइज्ड इंटरऑपरेबल एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं।